महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग और प्री यूनिक एशिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच आज एक अहम एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का मकसद है ऑयल पाम की उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना, अनुसंधान करना, पौध तैयार करना और किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। विश्वविद्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए इस कार्यक्रम के दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए। समझौते पर प्री यूनिक एशिया की ओर से महाप्रबंधक संजीव गाइन और विश्वविद्यालय की ओर से अनुसंधान सेवाओं के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हस्ताक्षर किए। बलराम यादव की रिपोर्ट। क्रांतिकारी किसानों की है ये बिल्कुल एक क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार की ओर से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत में जो हमारा एक्सचेकर अमाउंट है 1,17,000 करोड़ रुपया, इसके आसपास हर साल जो है विदेश चली जाती है क्योंकि खाद्य तेलों के आयात के लिए। ठीक है, तो भारत में इतना भूभाग होते हुए भी हम जो है इसके उत्पादन के लिए आगे नहीं बढ़े। तिलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम विदेशों पर निर्भरता हम नहीं कायम कर सकते, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि विदेश में स्थिति कैसी खराब हो रही है, तो हमको स्वयं अपने आप में जो है आत्मनिर्भर होना होगा। इसलिए जो है ये फसल चक्र परिवर्तन जो आपने एक टर्मिनोलॉजी जो कही है, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इनकॉर्पोरेशन है। मतलब हम बदल नहीं रहे हैं, हम ये है तिलहनी फसलों को जो है सम्मिलित कर रहे हैं ये इसमें। जी, इसमें कंपनी कैसे काम करेगी सर? अभी स्टार्टिंग मतलब किसानों के पास जाएगी क्या है? हाँ, कंपनी किसानों के पास जा रही है। अभी हमने 750 हेक्टेयर प्लांटेशन जो है छत्तीसगढ़ में किया हुआ है। हमारे को 15 जिले छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने अलॉट किए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ में जो एमओयू है, तो उसमें हम 15 जिलों में कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य जो है वो मुख्य तौर पर ये होता है कि हमको क्वालिटी सीडलिंग्स फार्मर तक पहुंचाने हैं, देने हैं उनको। उसके बाद उनको तकनीकी जानकारी देनी है और साथ ही साथ उनसे बाईबैक करना है। जो फल उनके पास उत्पादन होगा उसको बाईबैक करना है और उसको प्रोसेस करना है, उसमें से खाद्य तेल तैयार करना है। तो ये एक कंपनी का मैंडेट होता है। गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट इस तरह से करती है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो आपके किसानों का चयन करती है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करती है, उनको अनुदान देती है जो नेशनल मिशन और एडिबल ऑयल्स में है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान है, ये अनुदान सरकार देती है। तो इसको आप एक त्रिभुज की तरह समझिए कि एक तरफ से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एक तरफ से कंपनी सपोर्ट कर रही है और ऊपर में फार्मर है। तो और आपस में गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में एमओयू होता है, जिसमें कि जिन जिलों में कार्य करना है और जहाँ पर हमको किसानों को जो है इससे सहायता प्रदान करनी है, वहाँ पर कंपनी कार्य करती है। जी जी सर, थैंक यू। आज प्री यूनिक एशिया और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू भविष्य में हमारे विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देगा। करीब हमारे पास 150 छात्राएं जो कि रिसर्च में अभी इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एमओयू है। ये जो ऑयल पाम है, जो छत्तीसगढ़ शासन है, उनकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ शासन से हमको इसका पूरा सहयोग मिल रहा है और इस पे अनुदान हम लोगों को 100% है, पूरा उन्हीं की तरफ से वित्त पोषित है ये। अगर हम अपने किसानों की बात करें तो किसान भाइयों को भी इसके लिए अनुदान मिल रहा है। ये 1 हेक्टेयर में 143 ऑयल पाम के पौधे लगाए जा सकते हैं और इसमें इंटरक्रॉपिंग में आप क्रॉप दूसरी भी ले सकते हैं, जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ। कुछ रबी सीजन में क्रॉप हम लोग लगाने जा रहे हैं। हम लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसमें ऑयल पाम में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फाइनेंशियली फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इसके लिए ऑयल पाम के लिए जो आज एमओयू हुआ, उसमें प्री यूनिक एशिया हमारे साथ कई और एस्पेक्ट्स पर भी काम करेंगे, जैसे वो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट देने की भी बात कही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्टेप होगा कि हम बच्चों को उनके एम्प्लॉयमेंट दे सकें। उनके खेतों में भी ऑयल पाम लगाने की बात हम शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से ये एमओयू हमारे लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही अगर आप इसकी बात करें कि ये
ड्रिप इरिगेशन, बोरवेल, ये सभी फेंसिंग, इन सभी को सरकार हमको देने जा रही है। और हमारी यूनिवर्सिटी ने लगभग 150 हेक्टेयर में इसका प्लांटेशन किया है, जिससे कि हमको अगले चौथे साल में इसमें फ्रूट आने लगेंगे और हमारी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी।